बात करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर में से सोल्यूबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके बाद हेनरी लॉज आता है। हेनरी लॉ के बाद उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहली बात, सोल्यूबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। अब इस बात को समझे उससे पहले हम एक दो टर्म समझते हैं। देखिए, दो तीन टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। सेकंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड इज unsaturated solution, and fourth is supersaturated solution. Supersaturated solution। इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या बात है ये सभी। तो देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है? जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। तो सॉल्वेंट हमने ले लिया वाटर। सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया है? वाटर ले लिया। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोल दिया जाता है और मैक्सिमम सॉल्यूशन के अंदर वाटर ही सॉल्वेंट का काम करता है। तो अभी मैं इसमें क्या मिक्स करने वाला हूं? सोल्यूट मिक्स करने वाला हूं। मैंने इसमें क्या कर दिया? 1-2 ग्राम सोल्यूट ऐड कर दिया। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। इन विच सोल्यूट इज इन वेरी लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज इन वेरी लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट बात करें तो एक होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, जो वाटर है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर रहे हो, लाइक आप इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो सॉल्ट ऐड कैसे होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है कि वैकेंट स्पेस है। उस वैकेंट स्पेस में जाके सॉल्ट के पार्टिकल जो है वो फिट होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सॉल्ट के पार्टिकल और ज्यादा उसमें ऐड नहीं हो सकते। उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन सॉल्वेंट। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है। उस टेम्परेचर के बाद उसमें आप मतलब एक फिक्स टेम्परेचर रखना है। अगली बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक इमेजिन करके चलते हैं हम कि 37 ग्राम पे इसमें शुगर ऐड होना बंद हो जाती है। आपने वाटर ले लिया कितना? 100 ग्राम। आप इसमें मिक्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसमें शुगर और ऐड होना बंद हो जाएगी। मान लेते हैं कि 37 ग्राम वाली वो स्टेज थी जहां पे शुगर ने ऐड होना, इसमें मिक्स होना, इसमें डिजोल्व होना, इसमें बंद कर दिया। इसी को हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा क्या बन चुका है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब मैं बात करता हूं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। मान के चलें कि जब मेरी स्टार्टिंग की स्टेज थी इसमें 10 ग्राम अगर शुगर था तो और ज्यादा सोल्यूट आप इसमें ऐड कर सकते थे अभी। तो क्या है? इन विच मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। कैन बी एडेड। अब बात है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड से भी आगे की बात हो रही है। तो क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। बट एक बात जो आपने याद रखनी है कि आपने मान लीजिए 37 ग्राम पे तो इसके में ऐड होना बंद हो गया था, और इसमें 10 ग्राम और ऐड कर दिया, तो वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो तो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। बट आपने जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया है वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, वो नीचे ही पड़ा है, वो मिक्स नहीं हो पाया उसके अंदर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी से हमारे टॉपिक को समझिए आप लोग, यहीं से हमारी बनती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी अपलोड हो गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा है, ये सारे का सारा कंसेप्ट
विद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो आपके स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, लास्ट 10 ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस टॉपिक से रिलेटेड एंड इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड वो अनअकैडमी पर ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया है। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर दीजिए। सभी चैप्टर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, या फिर करना क्या है, भारत पंचाल सर्च करना है अनअकैडमी ऐप में एंड डायरेक्ट मुझे फॉलो कर लेना है। मैं अनअकैडमी प्लस पर भी लाइव पढ़ा रहा हूँ और मेरे अलावा बहुत से टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं। अभी मैं वहाँ पे सॉल्यूशन और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नॉमिनल फीस में है। करना क्या है, भारत पंचाल 92 आप लोगों ने लिखना है, ओके, और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है अनअकैडमी प्लस पे। रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भारत पंचाल 92 लिखना है सो दैट कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाए। सभी बच्चों को बोलूँगा कि आप 1 मंथ के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए सो दैट कि आपको पता लगे कि बाकी कोचिंग सेंटर से कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना। चलिए मिलते हैं वहीं पर। तो अभी बात करते हैं कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। सोल्युबिलिटी को अगर सिंपली मैं डिफाइन करूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram solvent so that the solution become saturated, या फिर at a given temperature so that the solution become saturated is called solubility of that substance। अब मैंने एक वर्ड यूज किया एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो सोल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। रीजन, जैसे मैं बात करता हूँ कि वाटर के अंदर 100 ग्राम वाटर के अंदर मैंने 37 ग्राम सोल्यूट को ऐड कर दिया, सोल्ट को ऐड कर दिया। बट अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा जगह मिलेगी फिक्स होने के लिए, तो ज्यादा चीज उसमें घुल जाएगी। तो एक फिक्स टेम्परेचर की बात होती है। अब देखिए सोल्युबिलिटी के जो हम केस पढ़ते हैं वो 2 केस पढ़ते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि आपने सॉलिड को मिक्स करना है लिक्विड के अंदर, और दूसरा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, गैसेस इन लिक्विड। इससे रिलेटेड हेनरी लॉ भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम। बट अभी बात है सॉलिड इन लिक्विड की एंड गैसेस इन लिक्विड की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, एंड वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। आपने एक सॉलिड को मिक्स करना है लिक्विड के अंदर, तो सबसे पहला जो फैक्टर्स अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉलिड, कि हमारा सोल्यूट किस नेचर का है, सॉल्वेंट किस नेचर का है। तो यहां पे एक सिंपल बात याद रखिए, एक बड़ी फेमस बात होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। जो गांव वाले होते हैं वो उनको गांव वाले पसंद होते हैं, जो शहर वाले होते हैं शहर वाले पसंद है। एक बंदा शराबी है तो उसे शराबी ज्यादा अच्छे लगेंगे, एक बच्चा पढ़ाकू है तो उसे पढ़ाकू ज्यादा अच्छे लगेंगे। यही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो किसमें घुलेगा, ये किसमें घुलना पसंद करेगा, किसी पोलर सब्सटेंस में। किसमें घुलना पसंद नहीं करेगा, वो नॉन पोलर सब्सटेंस में। ऐसे ही अगर आपका कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो किसमें घुलना पसंद करेगा, नॉन पोलर में। किसमें नहीं घुलेगा, पोलर में। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है आपको। लाइक डिसॉल्व लाइक मींस जो जैसा है वो वैसों को ही पसंद करता है। पोलर सब्सटेंस घुलते हैं पोलर में, नहीं घुलते नॉन पोलर में। नॉन पोलर घुलते हैं नॉन पोलर में, किसमें नहीं घुलते, पोलर में। फॉर एग्जांपल जैसे सोल्ट है वो किसमें मिक्स होगा,
नमक किसमें मिक्स होगा, क्योंकि पोलर नेचर का है तो ये पानी के अंदर मिक्स होगा, H2 के अंदर। किसके अंदर मिक्स नहीं होगा, बेंजीन के अंदर, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर नेचर का है। क्लियर होती है बात कि नहीं होती है? चलिए अगला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बड़ा रोल रहता है भाई, एंड टेम्परेचर का कोई एक रोल नहीं है, 3 केस पढ़ने पड़ते हैं हमें। केस 1 जिसमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा केस जो है मतलब सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और तीसरा केस जो सोल्युबिलिटी है इरेगुलर पैटर्न में चेंज होगी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है टेम्परेचर बढ़ाने से, घट भी सकती है, और इरेगुलर भी। बाकी मोस्टली जो है सोल्युबिलिटी बढ़ती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये केस कहां पे अप्लाई होगा, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिनको हीट की जरूरत है। जिस रिएक्शन को हीट की जरूरत है उसे आप हीट दे रहे हो तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट शो करेगी ना। अब कौन से एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक NaCl। अगर आप नमक को पानी में घोल रहे हो और वहां पे हीट दोगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। कोई और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं भाई। NaNO3, KNO3, इन सभी के केस में क्या होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। रीजन ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बट इन केस कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए, मतलब जिसमें से हीट बाहर निकल रही है और उसको आप हीट दे रहे हो, जिस रिएक्शन में से ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है तो उसको हीट देने की जरूरत ही नहीं है, वो वहां पे नेगेटिव रोल प्ले करने वाली है। एग्जांपल कोई देखिए, याद रखिए, ऐसी प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक हो, वो प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होगी उसमें सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जांपल लिथियम सल्फेट Li2SO4, सोडियम कार्बोनेट H2। तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, ये एक्सोथर्मिक होती हैं, और अगर आप इन्हें हीट दोगे तो इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब कई ऐसी होती हैं जो इरेगुलर पैटर्न शो करती हैं, मतलब जो टेम्परेचर के साथ पहले बढ़ती हैं और फिर घट भी जाती हैं। एग्जांपल है इसका बेस्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 डेकाहाइड्रेट 10H2। और यहां पे इस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, मतलब जहां पे सोल्युबिलिटी बढ़ रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट एकदम से सोल्युबिलिटी घटना स्टार्ट कर दे, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ऐसा होता क्यों है, इस बात को समझिए। आप इस सोडियम सल्फेट को पानी में घोल रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो वो उसमें घुलना स्टार्ट कर रहा है, बट एक टेम्परेचर आएगा और वो टेम्परेचर होता है इस केस में 32.8 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, इस टेम्परेचर पे ये सोडियम सल्फेट जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शो करेगा, इसके क्रिस्टल आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, एंड ये सॉलिड फॉर्म पाता जा रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सोल्युबिलिटी उस केस में क्या होने लग जाएगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। पहले क्या था, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट था, इसको घोल रहे हो, वो घुल रहा है, एनर्जी मिल रही है, बट एक टाइम ऐसा आया किसने क्या करनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी, क्रिस्टलाइजेशन। इसके क्रिस्टल आपस में जुड़ना स्टार्ट कर गए, जो इधर उधर फैले हुए थे उन सबको एनर्जी मिलती गई और वो आपस में जुड़ना स्टार्ट कर गए, तो वहां पे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब 3 पैटर्न रहते हैं, बट मोस्टली सॉलिड इन लिक्विड की जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगले फैक्टर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। तो प्रेशर का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सॉलिड का,
ऊपर, क्योंकि प्रेशर कहाँ पे, जिन चीजों को कंप्रेस किया जा सकता है वहीं पे। अब ना तो सॉलिड को ज्यादा कंप्रेस कर सकते, ना ही लिक्विड को, बहुत नेग्लिजिबल इंपैक्ट रहता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो ये है सॉलिड इन लिक्विड्स को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि गैसेस इन लिक्विड की जो सॉलिबिलिटी है उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की। आपने गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करना है। तो पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ गैस dissolved in a fixed volume of solvent so that the solution become saturated at a given temperature. Okay, is called solubility of gases in liquid. Means वॉल्यूम, एक सॉल्वेंट है उसका फिक्स वॉल्यूम लिया आपने और उसमें आप गैस को मिक्स कर लो, जितनी ज्यादा आप गैस को मिक्स कर पा रहे हो सो दैट की सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड बन जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब देखिए गैसेस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व तो होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जो जलीय जीव होते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, जहां पे भी वो सरवाइव कैसे कर पाते हैं? रीजन क्या है कि उस वाटर के अंदर हल्के अमाउंट में तो ऑक्सीजन डिसॉल्व है। ये सिंपल सी बात हमें समझ में आती है। या फिर जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी तो गैस डिसॉल्व करवाई जाती है। अब बात है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक बात याद रखिए, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट solubility in a liquid। एक लिक्विड लो आप और उसमें अलग अलग गैस को डिसॉल्व करवा के देखो और टेम्परेचर प्रेशर सेम रखो, तो उनकी जो सोल्युबिलिटी की वैल्यूज आने वाली है, कोई ज्यादा सोल्यूबल होगी, वो कोई कम सोल्यूबल होगी। सारे का सारा मतलब किस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो गैस है, एबिलिटी ऑफ गैस टू रिएक्ट केमिकली विद लिक्विड। सारी की सारी मतलब किस बात पे डिपेंड करती है कि वो गैस कितनी आसानी से उस लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, O2 is less soluble in water, जो ऑक्सीजन है वो पानी में कम घुलती है। अमोनिया is highly soluble in water, soluble in water। क्लियर होती है बात? मतलब वाटर के अंदर आपने दो गैस मिक्स करके देखिए, एक ऑक्सीजन और एक अमोनिया। ऑक्सीजन बहुत कम घुली है बट अमोनिया बहुत ज्यादा घुली है। ये सिंपल सी बात क्या थी कि ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया, जबकि अमोनिया रिएक्ट कर गया। अगर यहीं पे दूसरा केस लेते हैं, ऑक्सीजन इज हाईली सोल्यूबल इन इथेनॉल। यहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा घुल रहा है, बट अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया इज लेस सोल्यूबल इन इथेनॉल। क्लियर होती है बात? मतलब अगर आपने इनका मीडियम चेंज कर दिया तो एक वहां पे ज्यादा सोल्यूबल हो रही है, एक वहां पे कम सोल्यूबल हो रही है। तो ये सारे के सारा जो फर्क पड़ता है, किस पे फर्क पड़ता है कि उस गैस की कितनी एबिलिटी है उस लिक्विड के साथ केमिकली
रिएक्ट करने की। अब ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन हो सकती है या ये रिएक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर की। बताइए टेम्परेचर से क्या होगा? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, इससे आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि जब गैसेस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करवाया जाता है तो वो रिएक्शन होती है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। अब जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अगर वहां पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या होने वाली है? ऑब्वियस बात है कि वो क्या होगी? कम होगी। मींस सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस with the increase in temperature. Reason? Because most of the reactions are exothermic in nature. बट देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, एक्सेप्शनल केस हर जगह मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी होते हैं। कई गैसेज ऐसी हैं लाइक जो इनर्ट गैसेज हैं, solubility of inert gases increases with increase in temperature, especially in non aqueous solution. non aqueous solution मतलब क्या होता है? aqueous solution जिसमें पानी ज्यादा होता है। non aqueous solution जिसमें पानी ज्यादा ना हो, मतलब कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल। समझ रहे हो? मतलब एक्सेप्शन है। अगर आप इथेनॉल में मिक्स करोगे इनर्ट गैसेस को और टेम्परेचर बढ़ा दो तो वहां पे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रीजन? वो रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो रहता है भाई प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सिंपली एक बात समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक लिक्विड है, ये गैस है, ये इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगा देता हूं, पिस्टन से मैं इसे प्रेशर लगाऊं, देन क्या होगा? ये गैस चाहे या ना चाहे इसको इसमें मिक्स होना ही पड़ेगा। अब जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है वो कैसे मिक्स की जाती है? प्रेशर लगा के ही तो। और जैसे ही वो ढक्कन उसका खुलता है की साउंड आती है और वो गैस बाहर निकल जाती है। तो मतलब क्या? अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, विद द इंक्रीज इन प्रेशर solubility of gases in liquid, solubility of gases in liquid also increases. रीजन? गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये है फैक्टर्स जो गैसेस इन लिक्विड्स को अफेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड उसके बाद हेनरी लॉ बना, हेनरी लॉ को मॉडिफाई किया डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन की मॉडिफिकेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये था जी हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक से बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, जो भी चैप्टर में ऑलरेडी पहले हुआ है उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।